संगीत सरिता। संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश। आज प्रस्तुत है इसकी चौथी कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिक। अभी तक हमने आलाप और उसको किस तरह खोलना उसके बारे में काफ़ी चर्चा करी। सितार के अंदर आलाप के बाद जोड़ बजाया जाता है। सितार के काफ़ी घराने हैं इंडिया में। कई बरसों पहले हमने एक सेमिनार किया था जिसमें 7 अलग अलग घराने अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए अपने अपने ख्यालात पेश किए थे। हमारे घराने के बारे में बात करना वही उचित होगा। हमारे उस्ताद ने कहा है कि अरविंद भाई अपने घराने के बारे में बात करो, दूसरे घराने की तुमको तालीम नहीं है, उसके बारे में कुछ बोलना तुम्हारा हक नहीं है। और बात बिल्कुल सही है। तो हमारे घराने में जोड़ के लिए जो सोचना है वो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरीके से आलाप के अंदर दर्जेवार हम लय बढ़ाते जाते हैं, इस तरीके से ये जोड़ एक तरीके से देखो तो आलाप का ही हिस्सा है। आलाप का मतलब ये नहीं कि खाली एक स्मूथ फ्लो लय बिगर का जो बजाना है उसी को आलाप कहेंगे। जब तबला या एक ज़माने में ध्रुपद के साथ पखावज बजाया जाता था, जब लय के साथ ताल बजने लगता था, जब एक अलग डिवीज़न एक अलग हिस्सा राग को पेश करने का शुरू होता था। लेकिन ध्रुपद में भी आलाप करने के बाद नोम-तोम करते थे। नोम-तोम को भी बड़े उस्तादों ने, बड़े पंडितों ने कहा है कि वो भी आलाप का ही एक अंग है। तो जिस तरीके से आलाप में स्थायी अंतरा करने के बाद संचारी में जैसे थोड़ी सी लय बढ़ती है, और मैंने जैसे पहले कहा था कि संचारी की जो लय है वो जोड़ की तरफ का दरवाज़ा जो है वो खोल देती है। तो जोड़ में एक लय बाकायदा, जिसको लय कहेंगे, वो शुरू हो जाती है। अब जोड़ को जोड़ क्यों कहा गया उसके बारे में कई लोगों का अलग अलग सोचना है। हमने जो सुना है वो मैं आपको सुना दूं। हमको ये बताया गया कि जोड़ का मतलब है 1 2 1 2 1 2, मतलब मध्यम का जो बाज का तार है और चिकारी का जो तार है, जिस तरह इस तरीके से जोड़ के अंदर 1 2 1 2 की एक लय पड़ती थी। और उसको जो आलाप का तरीका, जो सिस्टम थी, उसी मुताबिक जोड़ में भी फिर वही खरजमंदर में, फिर मध्य सप्तक में, फिर ऊपर, इस तरीके से एक 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 राग का जो स्वर है उसको बढ़त के हिसाब से खोलना। दूसरा सोचना ये है कि जोड़ी का जो तार है, एक ज़माने में सितार में 2 जोड़ के तार लगते थे। आजकल हमारे घराने में विलायत खान साहब की स्टाइल के अंदर एक ही तार जोड़ का हम रखते हैं। उसकी वजह क्या है वो मैंने इटावा घराने का जब सितार के बारे में बात करी थी उसमें कहा था। लेकिन इसमें यह है कि जोड़ का तार के साथ खेलना, उसको जोड़ी या जोड़ कहेंगे। खैर, वो सब कुछ छोड़ दे हम, तो इतनी बात तो पक्की है कि जोड़ क्यों कहा गया, उसका नाम जोड़ क्यों रखा, उसको छोड़ करके जोड़ का मतलब क्या है वो समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जोड़ का है एक लय, लेकिन वो साइक्लिक लय नहीं है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। साइक्लिक का मतलब ताल का जो है, अब जितने भी मात्रे का ताल होवे, 6 मात्रे का होवे, 8 मात्रे का होवे, 11 का होवे, जितने भी, वो जहाँ ताल का चक्कर ख़त्म होता है और सम आता है, तो जो खाली भरी जो बोलते हैं ताल के अंदर, वो इसमें जोड़ के अंदर खाली भरी होती भी है और नहीं भी होती है। होती है इसलिए कि जब हम 1 2 1 2 करके एक सब्जेक्ट को जब ख़त्म करते हैं तब मोहरा ज़रूर लेते हैं।
अब जब मोहरा लेते हैं उसका मतलब ये है कि हमारा एक पैराग्राफ, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था आलाप के बारे में। तो जोड़ में भी लय के साथ साथ एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद एक किस्म का सम जरूर आता है, लेकिन वो सम साइक्लिक रिदम का सम जो है वैसा सम नहीं है। अब जैसे कि हम बजाते बजाते जो ये जो सम लेते हैं वो सम मोहरा वो इसलिए लेते हैं कि वो दिखाना कि एक सब्जेक्ट हमारा खत्म हुआ, अब दूसरा सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो जोड़ में लय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी लय, जैसे मैंने पहले कहा कि अपना म्यूजिक में बहुत ही कम बिना लय, फिर उसमें लय का पढ़ना, फिर धीरे धीरे दर्जेवार बढ़ना बढ़ना करके, तो जोड़ के अंदर भी 3 किस्म की लय की बात कही गई है। हम कहते हैं कि जोड़ बजाते हैं, उसके बाद हम मध्य जोड़ बजाते हैं, मतलब मध्य लय का जोड़, और अति जोड़ मतलब ऊपर की लय वाली जो लय है उसमें जो जोड़ बजाना। अब विलायत खान साहब ने जोड़ को ध्रुपद अंग से ही डेवलप जरूर किया है। आपको तो मालूम है कि ध्रुपद की काफी असर बीन के ऊपर बजाने में थी, तो बीन में जोड़ अंग काफी बजता था। तो हम लोगों के वहाँ विलायत खान साहब का ऐसा कहना है कि जो बीन अंग जो था उधर से ही सितार के ऊपर जोड़ का काम आया है। अभी गाने में भी जो नोम-तोम का ध्रुपद का हिसाब है वो भी एक तरीके से देखो तो, अब नोम-तोम का मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि अनंत हरि नारायण जो शब्द था उसको तोड़ फोड़ करके उसका अपभ्रंश हो करके ये नोम-तोम अल्फाज, लेकिन नोम-तोम और हम जोड़ कहें एक ही बात है। तो ध्रुपद के अंदर भी ये नोम-तोम का जो हिसाब है और सितार में जो जोड़ है वो बहुत पैरेलल है, बहुत सिमिलर है। तो विलायत खान साहब ने ये जोड़ का काम जो पेश किया है उसमें उन्होंने 3 हिस्से में जो बांट दिया, मतलब जोड़, मध्य जोड़, अति जोड़। हर एक सितारे, हर एक घराने में ये 3 अंग बजते हैं, लेकिन 3 अंग को पेश करने में जो कंटेंट है वो थोड़ा सा फेरबदल जरूर हुआ है। हमारे वहाँ जोड़ की जो लय है वो थोड़ी सी उभरी हुई शुरू होती है। वो इसलिए क्योंकि संचारी के अंदर थोड़ा सा लय का दर्जा पड़ गया है, जैसे मैंने पहले कहा था, और उसके बाद जो जोड़ की शुरू होती है तो उधर से थोड़ी उभरी हुई होनी चाहिए। तो अभी हम शुरू करें उससे पहले एक और बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि हम लोग जोड़ में दा स्ट्रोक जो सितार में बजता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। रा स्ट्रोक जो सितार में पड़ता है उसका हम मध्यम का या बाज के तार के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन शायद, और मैं दोबारा कह रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि बीन के ऊपर से जोड़ का काम आया है, इसलिए बीन में जो ऊपर से नीचे स्ट्रोक लगता है, जैसे आपको मालूम है 2 उंगली से बीन बजता है, लेकिन दोनों स्ट्रोक ऊपर से नीचे चलता है, उल्टा स्ट्रोक नहीं बजता है बीन के अंदर। इस वजह से शायद हम लोगों ने, विलायत खान साहब ने हमको इस तरह बताया गया कि दा तो मध्यम का तार पे बजाओ और जब रा का यूज करना हो तो चिकारी का तार पे बजाओ। इसको समझा करके मैं आपको अभी जो 3 हिस्से में हमने बांटी है उसके बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊं। अब जो शुरुआत है जिसको हमने जोड़ कहा है तो वो 1 2 हुआ जोड़। अभी मध्य जोड़ तो लय जरा बढ़ेगी उसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ा सा उसका वो मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए खान साहब ने एक और चक्कर बीच में डाल दिया और चिकारी के साथ जो ताने हैं वो इंट्रोड्यूस कर दी।
किस्म की ताने, ये मध्य जोड़ हो गया। अभी अति जोड़ के अंदर विलायत खान साहब ने झाला इंट्रोड्यूस किया सितार के घराने में। मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग घराने में जोड़ में जो झाला है वो अलग अलग तरीके से बजाते हैं। जहां तक मैंने सुना है वो सीधा झाला जिसको कहेंगे, कि जिसका मतलब ये है कि दा का स्ट्रोक 1 और रा का स्ट्रोक 3, मतलब ये तो सीधा झाला हो गया। हमारे वहां हम उल्टा झाला बजाते हैं। उसका मतलब कि रा 1 स्ट्रोक है और दा है वो 3 स्ट्रोक है। अब हम शुरू करते हैं रा से। तो ये उल्टा झाला कहेंगे। और जब अति जोड़ बजाते हैं तब उसके अंदर हम उल्टा झाला का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम देखें तो जोड़, आलाप और गत, उसके बीच में का जो हिस्सा है, और ध्रुपद की शैली को ध्यान में रखते हुए, जिसमें से बीन के ऊपर आई शैली और बीन की शैली आई सितार के ऊपर, इस तरीके से हम उसका जो डेवलपमेंट देखें तो ये जोड़ काम जो है वो इस तरीके से 3 हिस्से में बांटे: जोड़, मध्य जोड़ और अति जोड़। शुरुआत में 1-2 का हिसाब से शुरू करें, उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी लय बढ़ा करके ताने, चिकारे के साथ जिसको हम कहते हैं ताने, और अति जोड़ के अंदर उल्टा झाला, और इस तरीके से जो काम करे तो उसमें जोड़ खत्म होती है और उसके बाद गत शुरू होता है। आज का ये एपिसोड हम यहीं खत्म करेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिख। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।